नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमुला। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज, अब तक 40,000 लोगों ने किया ऑनलाइन पंजीकरण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकारी स्कूलों के बदलेंगे हालात, आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की होगी पहल। प्रदेश में अगले 2 दिन गर्मी से राहत नहीं, वनाग्नि भड़कने की आशंका, 21 अप्रैल को हो सकती है कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि। अब खबर विस्तार से। प्रदेश में आगामी चारधाम यात्रा के लिए पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। अब तक 40,000 से अधिक यात्री पंजीकरण कर चुके हैं। इस बार चारधाम यात्रा में भारी संख्या में तीर्थ यात्रियों के आने की उम्मीद है। इस तेजी के साथ लोग पंजीकरण कर रहे हैं। 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को विधि विधान से खुलेंगे। काशीपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर दोहराया कि प्रदेश में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू होगी। उन्होंने कहा कि सभी के लिए एक समान कानून होंगे। बांसखेड़ा में एक पेपर मिल द्वारा सामाजिक सहभागिता कार्यक्रम के तहत 8 स्कूलों को आधुनिक बनाया जा रहा है। स्कूलों के मॉडर्नाइजेशन के कार्यों का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों की दशा को सुधारने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार सरलीकरण के मंत्र पर काम करेगी। सरलीकरण, समाधान और निस्तारीकरण पर ध्यान देना है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड जल्द ही क्षय रोग मुक्त राज्य बनेगा। अभियान के निर्धारित लक्ष्य से पहले ही उत्तराखंड इस उपलब्धि को हासिल करेगा। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश भर में बड़े स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाकर क्षय रोग मरीजों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को कृमि रोग से बचाने के लिए भी अभियान चलेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने रायपुर विकासखंड में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के सभी ब्लॉकों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक गर्मी से निजात मिलने के आसार नहीं है। अगले 2 दिन तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक बढ़ सकता है। मैदानी इलाकों में अगले 48 से 72 घंटे तक तापमान 40 डिग्री पार कर सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इससे वनाग्नि भड़कने की आशंका है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 21 अप्रैल से मौसम में बदलाव आ सकता है। 21 और 22 अप्रैल को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना भी है। वहीं मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी। 20 अप्रैल को उत्तरकाशी और चमोली में हल्की बारिश हो सकती है। खबर रुड़की क्षेत्र के भगेड़ी महावत गांव से है, जहां एक राशन डीलर ने खाद्य आपूर्ति अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए आत्मदाह की चेतावनी दी है। डीलर का कहना है कि अधिकारी एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की नीयत से बार-बार जांच के नाम पर उसका उत्पीड़न कर रहा है। उसने बताया कि क्षेत्र के सभी डीलरों से ये अधिकारी महीना वसूलता है और न मिलने के एवज में कोटा निरस्त करने तक की धमकी देता है। बीडीसी उनकी मिसेज थी, वो पति है, वो सबसे ज़्यादा वो काम करता है, वो उल्टे सीधे। और उसने मैं सूचना के अधिकार में एक छोड़ता है, दूसरी मांगता है, दूसरी छोड़ता है, तीसरी मांगता है। और इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारी दुकान ऐसी करा दूंगा कि मैं इतने इससे अधिक सूचना के अधिकार में इतने मंगवा दूंगा कि तुम दुकान छोड़ के भाग जाओ। तो ये लोग इतना भ्रष्टाचार कर चुके हैं कि जिन लोगों के राशन कार्ड 3-3 साल से इन लोगों ने नहीं दिए, हमने अधिकारी को अवगत भी करा दिया था कि और ये 3-3 साल से राशन नहीं दे रहे हैं सफेद कार्डों पे। और जो आदमी मर चुके हैं उन लोगों का अब तक राशन आ रहा है। ये कहाँ जा रहा है राशन? जितने यहाँ ये डीलर जो भूमाफिया डीलर है, उसके राशन डीलर के जितने 2-3 साल बन गए, शायद कभी नहीं बने हैं। ये राशन ब्लैक कर रहे हैं, बेच रहे हैं ये लोग। जाता है, बाकी तो कोई परेशानी नहीं है। निःशुल्क भी राशन मिलता है और पैसे से भी 2 बार राशन मिलता है हर महीने, और बिल्कुल सही तरीके से मिलता है। बल्कि ये भैया तो ऐसा है, अगर मान लिया किसी का राशन रह जाए तो बाद में भी देता है। ये नहीं कभी भी होता है कि राशन मिलेगा ही नहीं या देंगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घर से भी बीच बीच में भी उठ के आ जाता है, राशन देता है अच्छी तरह से। विकासनगर में बैसाखी पर्व पर लगने वाले बावड़ी मेले में छठे दिन भी भारी संख्या में भीड़ रही। वहीं बच्चों और युवाओं ने मेले में जमकर लुत्फ उठाया। यह ऐतिहासिक मेला सदियों से यहाँ लगता आ रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले 2 साल यह मेला आयोजित नहीं हुआ। वहीं अब इस बार फिर से यह मेला आयोजित किया गया है, जिसमें दूर दूर से लोग पहुँच रहे हैं। वहीं इस मेले में मिट्टी के बर्तन जैसे कि घड़ा, सुराय आदि को लोग काफी पसंद कर रहे हैं।
हम काफ़ी सालों से ये मेला कर रहे हैं, लगभग 20-22 साल से मिट्टी के बर्तन बेचते हैं। 2 साल लॉकडाउन में बंद रहा है, इससे हमारा बहुत नुकसान रहा है। ये लगातार महान चल रहा है और 12 तारीख की रात से लेकर 13 तारीख की दोपहर तक 50 से 60 हज़ार लोगों ने स्नान किया है और 13 तारीख के बाद भी लगातार स्नान चल रहा है। श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।